वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं यूपी जूनियर असिस्टेंट के, जिसमें भाग पहला है हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क और श। इसमें दो होता है, क और श से मिलकर छ बनता है, तो क जो होता है इसके बाद आता है। शब्दकोश में छ का क्रम वर्ण के बाद आता है, का के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लड़की शब्द का बहुवचन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, श श श ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिपु, अरि और दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरी प्लस ईस, गिरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध शब्द छाटिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुमूर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्तुति। क्वेश्चन नंबर 15, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्याघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहू समास। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आद्य। क्वेश्चन नंबर 19, वधूत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विशेष पद है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 21, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें निर्देशक दिया रखा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 से 27 नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कुछ इस प्रकार है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर से चलते हैं। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि आप जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की,
वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भीड़ की शक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भीड़ से मुक्ति का उपाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भीड़ किनके लिए रुकावट है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटर में चलने वाले के लिए भीड़ रुकावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्ताधारी। क्वेश्चन नंबर 28, द्रव का वर्ण विच्छेद है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, द्रव प्लस री प्लस गो प्लस आ, द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्राणदा के लिए एक अनेक शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सामान्य बुद्धि परीक्षण से, जिसके 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। इसमें श्रृंखला दी रखी है, इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1722। निम्नलिखित में से शब्दों के शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35412। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, बतखों की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि वे इस प्रकार से क्रम बनाकर तैरती हो कि वो एक बत्तख के आगे दो बत्तख, दो बत्तख के पीछे एक बत्तख और दो बत्तखों के मध्य में एक बत्तख हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। क्वेश्चन नंबर 35, दो मोटरसाइकिल चालक पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। पी 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 16 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर तक जाता है। क्यू दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर जाता है। पी की स्थिति अब क्यू कहाँ पर स्थित है। पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 किलोमीटर दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। क्वेश्चन नंबर 37, एल माता है पी की, पी का विवाह क्यू के साथ हुआ है जो डी का पिता है, ई भाई है डी का, एम पिता है एक्स का जो पी की बहन है, एक्स का विवाह वाई के साथ हुआ है जिसे एक पुत्री बी तथा एक पुत्री ए है, एम किस प्रकार डी से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। कथन है कोई वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज है। निष्कर्ष क्या है, कुछ त्रिभुज वर्ग है और कुछ त्रिभुज आयत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो ही सही है। क्वेश्चन नंबर 40, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41,
इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिया गया है जिसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, किसी निश्चित कूट भाषा में माइनस को इंटू से और डिवाइड को प्लस से, प्लस को डिवाइड से और इंटू को माइनस से दर्शाया जाता है। तो 5 - 6 + 30 × 8 डिवाइडेड बाय 16 का सही मान क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन नंबर 43, 6 महिलाएं लता, कल्पना, स्वाति, प्रिया, परमीत और रोशनी एक व्रत में केंद्र की ओर मुख किए बैठी हैं। प्रत्येक महिला किसी एक महिला के बिल्कुल सामने बैठी है। रोशनी कल्पना या परमीत के ना तो बगल में और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। परमीत लता के बिल्कुल सामने बैठी है। स्वाति परमीत के तुरंत दाएं बैठी है। कल्पना स्वाति के सामने बैठी है। प्रिया परमीत के तुरंत बाएं बैठी है। प्रिया के सामने कौन बैठी है? क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एक कक्षा प्रातः 11 बजे आरंभ होती है और अपराह्न यानी कि दोपहर में 2:27 समाप्त होती है। इस अंतरकाल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कथन को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि निम्न में से कथन कौन सी पूर्वधारणाएं कथन से अंतर्निहित हैं? कथन है शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं। इसकी पूर्ण धारणा कहती है, पहला, यदि कोई शराब छोड़ दे तो वह मोटा हो जाएगा। दूसरी पूर्ण धारणा है, यदि कोई शराब नहीं छोड़ता तो वह मोटा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पूर्ण धारणा 1 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि सामान्य जानकारी से है, भाग 3 भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 46, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 49, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 50, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 51, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायलिन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलूर मठ। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहीद दिवस। क्वेश्चन नंबर 55, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन ए, बैगन का छोटा पत्ता। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनीला। क्वेश्चन नंबर 57, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 59, किसके एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजन करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्विच एक साधारण उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 60, पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 61, पुस्तक फंगी एंड प्लांट
डिजीज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर बीबी मुंदुकर। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्षों के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि भाग 4 का है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, एक आईपी वर्जन 4 एंड्रेंस लंबा होता है किससे? 66 का सही आंसर ऑप्शन सी 32 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एक ईमेल में क्या क्या सबमिट हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेक्स्ट, फाइलें और इमेज सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस यानी कि छोटे अक्षर और अपर केस में बड़े अक्षर होते हैं, दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। और जिसमें दूसरा है एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है ऑप्शन डी केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+P। क्वेश्चन नंबर 70, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कितने माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रिपल लेफ्ट क्लिक का। क्वेश्चन नंबर 71, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर यानी कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्सर यानी सिलेक्शन बॉक्स और उसके साथ नीचे लोअर सेल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इंटरनेट पर फाइलों को एक मोड से दूसरे मोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से वर्कशीट का कौन सा अवयव चुने गए सेल के एड्रेस को दिखाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेम बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 76, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, CRAY क्रे 2 का एक क्या उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 78, ECG एक डायलिसिस प्रक्रियाओं में किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक ग्रह संजाल यानी कि होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संचाल यानी कि एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन ए LAN लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 80, TCP का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो कि भाग 5 से है उत्तर प्रदेश हमारी जानकारी से, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। क्वेश्चन नंबर 82, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति में पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह को पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वर्षा जनक। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए आसफ-उद-दौला ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शहनाई। क्वेश्चन नंबर 87, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 88, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर ऑप्शन बी फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 77.73%। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कठपुतली नृत्य। क्वेश्चन नंबर 92, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इटावा। क्वेश्चन नंबर 94, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं, कितने वर्षों में लगते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 12वें और 6ठे वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तेल के दीपक। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 75 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे या फिर हैं? क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 100, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1976 में। ये रहे यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस सेट 7 पाने के लिए मोस्टली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन मिले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।